ईरानी शासन व्यवस्था दुनिया की सबसे अनोखी और जटिल संरचना है। एक तरफ शिया धार्मिक नेतृत्व का लोहे जैसा सख्त ढांचा, तो दूसरी तरफ लोकतांत्रिक चुनाव, कट्टर मुल्ला मौलवी और जनता द्वारा चुने गए राष्ट्रपति का ये संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। इस पूरे तंत्र के शिखर पर बैठे हैं राहबर, यानी सर्वोच्च धर्मगुरु। हाल ही में मारे गए आयतुल्ला खामेनी इसी पद पर थे। राहबर के नीचे 88 विशेषज्ञों की एक समिति है, जहां हर सदस्य 8 साल के लिए चुना जाता है। साथ ही है 12 सदस्यों की अभिभावक परिषद, यानी गार्जियन काउंसिल, जिसमें 6 मौलवी और 6 न्यायाधीश होते हैं। लेकिन चर्चा अब एक नए नाम की है, सादिक अर्दशीर लारजियानी। वे उस मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष हैं जो परिषद और संसद के झगड़े सुलझाती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लारजियानी अमेरिका की मदद से बगावत कर सत्ता हथिया सकते हैं। पर क्या ये इतना आसान है? ईरान में राष्ट्रपति और संसद का चुनाव जनता करती है, जिनका कार्यकाल 4 साल का होता है। राष्ट्रपति देश का प्रशासन और विदेश नीति संभालता है, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल राहबर के पास ही होता है। ईरान की सुरक्षा 2 परतों में बटी है। पहली अर्तश, जो 1979 से पहले की पारंपरिक सेना है, जिसमें 4.25 लाख सैनिक हैं, और दूसरी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये 2 लाख सैनिकों वाली वो खास फौज है जिसे केवल इस्लामी क्रांति की रक्षा के लिए बनाया गया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिसाइलें और घातक ड्रोन सब इन्हीं गार्ड्स के हाथ में है। ये पारंपरिक सेना से कहीं ज्यादा खतरनाक और सर्वोच्च नेता के वफादार है। आंतरिक विद्रोह को कुचलने के लिए इनके पास बासीज मिलिशिया है और विदेशी ऑपरेशंस के लिए कुख्यात कुद्स फोर्स। कुद्स फोर्स के पूर्व प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी ने ईरान की ताकत को यमन से लेकर इजराइल की दहलीज तक पहुंचाया था। हमास, हिजबुल्ला और इराक सीरिया के शिया गुटों को सुलेमानी ने ही एक घातक धार दी। जब 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी मारा गया तो पूरा ईरान हिल गया था। उसके जनाजे में उमड़ी 10 लाख की भीड़ इस बात का सबूत थी कि वहां राष्ट्रवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। ईरानी समाज 2 मजबूत धागों से बंधा है, एक प्राचीन पर्शियन राष्ट्रवाद और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा शिया राष्ट्र होने का गौरव। वे खुद को अरबों से अलग और श्रेष्ठ मानते हैं। पश्चिम को लगता है कि आम ईरानी अपनी कट्टरपंथी सरकार से परेशान है, लेकिन हकीकत यह है कि जब बदलाव के लिए इजराइल या अमेरिका जैसे देश दखल देते हैं तो आम ईरानी अपनी सरकार के पीछे खड़ा हो जाता है। हाल ही में एक लड़कियों के स्कूल पर इजरायली हमले में 200 बच्चियों की मौत और तेहरान के ऐतिहासिक आज़ादी स्टेडियम के तबाह होने ने पूरी बाजी पलट दी है। जो ईरानी लोग बदलाव चाहते थे, वे अब विदेशी हमलों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। खामेनी की मौत ने विद्रोह भड़काने के बजाय शिया पर्शियन राष्ट्रवाद को और हवा दे दी है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को घेरने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है। इसमें यमन के हूती विद्रोही, लेबनान का हिजबुल्ला, फलस्तीन का हमास और इराक के कईतब हिजबुल्ला जैसे गुट शामिल हैं। चाहे वो रेड सी यानी लाल सागर में जहाजों पर हूती हमले हों या अमेरिकी दूतावासों पर रॉकेट, ये सभी शिया क्रेसेंट के हिस्से हैं जो ईरान के इशारे पर नाचते हैं। ऐसे में केवल कुछ नेताओं को मार देने से ईरान का किला ढह जाएगा, ये सोचना बेमानी है। ईरान में रिजीम चेंज या सत्ता परिवर्तन की खिड़की फिलहाल बंद नजर आ रही है। गार्ड्स के भीतर से कोई बड़ा विद्रोह ही इसे खोल सकता है, जिसकी संभावना फिलहाल कम है। लेकिन क्या सिस्तान बलूचिस्तान के सुन्नी बलूच गुट या उत्तर पश्चिम के कुर्द लड़ाके इस बंद खिड़की को फिर से खोल पाएंगे? जानेंगे अगले भाग में।